वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 की क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। तो देखिए पिछले पार्ट में क्या हुआ था, क्वेश्चन नंबर 75 में कुछ गलती हो गई थी, तो आपको ये दोबारा से इसका आंसर देना है। तो बताइए, व्हेन डिड कोरियन वॉर एट द डिवीजन ऑफ कोरिया अलोंग द 38th पैरेलल। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच लड़ाई हुई थी वो कब लड़ी गई थी। ओके, तो चलिए बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1952 1953। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, when French was defeated by Vietnamese at the Dien Bien Phu। So the correct option is option C 1954। Let's come to the next question. Question number 77, when Geneva Accords was signed by French and Vietnamese। So the correct option is option A 1954। When did the American intervention in Vietnam begin and when did it end। आपको ये बताना है कि जो अमेरिका का हस्तक्षेप था वियतनाम में वो कब शुरू और कब खत्म हुआ। तो आपका टाइम भी शुरू हो चुका है। और अब खत्म हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1954 to 75। क्वेश्चन नंबर 79, when Baghdad Pact was signed। So the correct option is option D 1955। Question number 80, when Soviet Union intervened in Hungary। आपको ये बताना है कि सोवियत यूनियन ने अब हंगरी में कब हस्तक्षेप किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1956। क्वेश्चन नंबर 81, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इन 1972 हु विजिटेड टू चाइना। 1972 में अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे और वो प्रेसिडेंट चाइना भी गए थे। ये आपको इस क्वेश्चन में दो जानकारी मिल रही, ठीक है। ऐसी मैं कई बार दो क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना देता हूं ताकि आपको एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ों की नॉलेज हो जाए। तो बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रिचर्ड निक्सन। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन वियतनामीज इंटरवेडेड इन कॉम्बोडिया। ओके, वैसे यहाँ पर ओके, तो बताइए कि वियतनामियों ने कब कॉम्बोडिया में हस्तक्षेप किया। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1978 to 1989। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन सोवियत इंटरवेंशंस इन अफगानिस्तान। आपको ये बताना है कि जो कि हमारा सोवियत यूनियन था उसने
अफगानिस्तान में कब इंटरवेंशन किया? ओके, यहाँ पर डी आएगा, आप ध्यान में रखिएगा। एक्चुअली मैं बोल के टाइप कर रहा था तो इसलिए इस तरह की मिस्टेक हुई है। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। So the correct option is option C, 1979 to 1989. Okay, let's come to the next question. Question number 84. When Soviet Union disintegrated? I think ये सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है। ओके, so the correct option is option A, 1991. Let's come to the next question. Question number 85. How the non-aligned countries were categorized as? जो कि non-aligned मूवमेंट फॉलो कर रही थी कंट्रीज, उनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया? ओके, वैसे हमने जब मैं ये चैप्टर करवा रहा था तो मैंने इसके बारे में भी बात की है। ओके, तो बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, LDCs। आप बताइए कि जो कि LDC है, एक्चुअली LDC का हम आगे मतलब समझेंगे। सो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIEO? ओके, LDCs का भी मैं अभी मीनिंग आपको बताऊंगा क्या होता है और ऐसा क्यों हो रहा था कि हमें जो कि नॉन अलाइन्ड कंट्रीज थी उसको इस तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ओके, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LDCs? यहां पर आ गया। अब बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी फुल फॉर्म में इसका मीनिंग है। So the correct option is ऑप्शन बी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। एक्चुअली क्या समझा गया कि नॉन अलाइन कंट्रीज जो ये फॉलो कर रही है नॉन अलाइन मूवमेंट, जो कि नैम को फॉलो कर रही हैं, वो कमज़ोर कंट्रीज हैं, यानी कि अनडेवलप्ड हैं, उनकी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है। ओके, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें उनको मतलब छूट दी गई थी। ओके, तो अब जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्हें छूट दी गई थी उसका फुल फॉर्म अब मैं पूछने वाला हूँ। So let's come to the next question. Question number 88. What is the full form of UNCTAD? यह ऑर्गेनाइजेशन भी यूनाइटेड नेशंस के अंडर आती है। So the correct option is option D, United Nations Conference on Trade and Development. Question number 89. When India signed the Treaty of Friendship with USSR for 20 years? और मैं आपको बता चुका हूं कि ये ट्रीटी क्यों साइन हुई थी, फिर से बता दूंगा अभी। तो देखिए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इन 1971। अब देखिए ट्रीटी क्यों साइन हुई थी। एक्चुअली बांग्लादेश जो कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान था पहले, जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसी को फ्री करवाने के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमें कोई मदद चाहिए होती थी, मतलब अगर किसी मदद की हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती, तो इस चीज़ के लिए हमने इनसे संधि की थी। समझ रहे हैं बात को? और संधि भी ऐसी थी कि अब आप कहेंगे कि अगर इन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को हमने साइन कर लिया, यानी कि हम तो अब USSR के ग्रुप में हो गए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उस ट्रीटी में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि हम US के साथ कोई भी दोस्ती नहीं निभा सकते। मतलब उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि हम लोग US के साथ दोस्ती नहीं निभाएंगे। ओके, और बांग्लादेश को फ्री करवाने में, जो कि उस समय पाकिस्तान कर रहा था और हमें इंडिपेंडेंस दिलानी थी बांग्लादेश को, तो इसलिए हमने क्या काम किया था
कि यूएसएसआर के साथ संधि कर ली थी। और वैसे इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे परिणाम हुए। ओके, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं वो पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो कहानी है वो मैं आपके लिए ला सकता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़। ओके, सो हेयर इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।